नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान और आशीर्वाद यात्रा पर दिया बयान। मुहर्रम एवं रक्षाबंधन बुजरिया मेले को लेकर नरवर थाने पर शांति समिति की मीटिंग का आयोजन। सिंधिया की रैली का किया गया विरोध। विश्व आदिवासी दिवस पर हमें रैली की अनुमति नहीं दी तो जिला प्रशासन ने फिर सिंधिया को रैली की अनुमति क्यों दी। भागलपुर बाढ़ में फंसे नवजात शिशु और मां एसडीआरएफ ने पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर। विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैक्टर तांगा पर प्रतिबंध का घेरा, बीजेपी पर उठे सवाल। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धनबाद जिले का कोयलांचल क्षेत्र अपनी तरह तरह के इतिहास और रहस्य के लिए विश्व विख्यात है। इसी कोयलांचल की प्रसिद्धि तो इतनी फैली कि इस पर भारतीय सिनेमा में तरह तरह की फिल्में बनाई गई। कोयलांचल क्षेत्र में वासेपुर जैसी फिल्में बनाई गई और आपको बता दें, वासेपुर जैसी फिल्म ने अच्छी कमाई भी की, लेकिन वहां पर जीवन व्यापन करने वाले मजबूर बेसहारा वहां के रियायत व खतियानधारी घुट घुट कर सारी दास्तां, मजबूरी और समस्याएं झेलने और मरने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग तो इतनी परेशानियों और मजबूरियों के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देखिए झारखंड धनबाद से हमारे संवाददाता शौकत खान की ये पूरी रिपोर्ट। ऐसी एक धनबाद जिले का एक ऐसा कोयलांचल क्षेत्र है जिसको बुधसान राजवर बस्ती के नाम से जाना जाता है। राजवर बस्ती क्षेत्र में अनेकों घर के लोग अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर जूझ रहे हैं। वे विस्थापन, पलायन और रोग जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। सरकार को ये अनेकों माध्यम एवं मंचों से अपनी मांगों को और जरूरतों को रख चुके हैं। बदले में इनको मिली घोर निराशा। गैस रिसाव, जल और अनेकों प्रकार की बीमारियों से ये लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वहां जितने भी घर हैं उनकी दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हैं, जमीन धंस रही है और जमीनों से गैसों की रिसाव हो रही है। लोग तरह तरह की परेशानी और बीमारी को झेलने के लिए मजबूर हैं। उनके पास विकल्प के रूप में कुछ भी मौजूद नहीं है। वे वहां की कठिनाइयों और समस्याओं से लड़ने और जूझने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी यहाँ की जमीनों के अलावा कहीं और पर कोई भी जमीन नहीं है जहाँ पर वह जाकर अपना मकान बना सकें, खेती कर सकें और जीवन यापन कर सकें। परेशानी तो बहुत है, बाकी क्या बताएं। घर मेरा धंस गया, खाना बनाने का तकलीफ होता है, सब घर फट गया है, पानी चू रहा है, बाल बुतरू कहाँ रखे, एक एक गिर रहा है देवाल। क्यों यहाँ रह रहे हैं? क्या करेंगे, मजबूरी से गिरा रहे हैं। हम लोग को कहीं जगह नहीं है रहने को, तो कहाँ जाएंगे। यही हम लोग को गांव, यही हम लोग को देश, तो कहाँ जाएं, किसको द्वारे पर जाएं। बीसीसीएल से तो कितना बार दिए हैं, कागज लिख लिख के दिए रहे हैं, चाहे गेबो किए हम जीएम को पास, जीएम भेंट नहीं करता है, भाग देता है। हम लोग बहुत दिन से, हम देखो बुढ़ा गया, हमारा सास ससुर तक गेबे किया था, हम भी बुढ़ा गया कि नहीं। क्या समस्याएं यहाँ हो रही हैं? यहाँ देखो आवाज़ होता है, अभी तक आवाज़ होता है। घात धस गया, हम लोग को घर फट गया, आग लग गया और पत्थर से इतना बड़ा लगा से कुछ नहीं दिया, हमको कमर में दर्द कर दिया। शाजापुर में 17 अगस्त को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन हो रहा है, जिसमें सिंधिया की रैली का आयोजन भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इस रैली का विरोध करते हुए जैश ने एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा और रैली को निरस्त करने की मांग की है। देखिए शाजापुर मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज विजय वर्गीय की ये पूरी रिपोर्ट। जैश का आरोप है कि विगत 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा रैली का आयोजन किया जाना था, जिसके लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आदिवासी समाज द्वारा भोजन एवं रैली की व्यवस्था की गई थी। लेकिन एसडीएम शाजापुर ने कोरोना के बढ़ते खतरे का हवाला देकर रैली एवं कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। अब भाजपा के 17 अगस्त के दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की शाजापुर शहर में रैली एवं सभा की अनुमति दी गई है, जिसे तत्काल निरस्त किया जाए। आदिवासी समाज के साथ भेदभाव करते हुए सामाजिक कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। जैस ने सिंधिया को 17 अगस्त को होने वाली रैली को निरस्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमारी रैली निरस्त की गई एडीएम साहब ने, इसलिए हम एडीएम साहब को, कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना है, क्योंकि 17 तारीख को भी रैली नहीं निकलनी चाहिए। मतलब ये सभी को एक समान लेके चले, ये हमारा कहना। कल मतलब अपने ज्योतिराव सिंधिया जी की रैली है, तो वो रैली भी निरस्त की जाए। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जिसने पुलिस की ढीली रवैये की पोल खोल दी है। जी हां, मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां जिला राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी बच्चा सुधार जेल से 5 बाल बंदी फरार हो गए थे, जिनमें से 2 बाल बंदियों को पुनः बरामद कर लिया गया है। तो वहीं लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए हैं। देखिए बुलंदशहर से ये पूरी रिपोर्ट। ये पूछ लो कहाँ पे हम है बस।
संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे पर बोलते हुए कहा है कि इस तरह के कब्जे को वो सही नहीं मानते हैं और ये उनका अपना मामला है। अगर इस तरह की सोच हमारे देश की तरफ देखती है तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस हमले पर अमेरिका का भी हाथ है, पहले अमेरिका वहां भी था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले जाने वाली आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने। जब से इनकी सरकार है उन्होंने पब्लिक को कौन सी राहत दी है। पिछले 8 महीनों से किसान मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, रो रो के भूख से बिलख रहे हैं और दुनिया भर की मुसीबतें उठा रहे हैं। क्या ये आशीर्वाद है? आशीर्वाद जब था जब उनके लिए काला कानून वापस लिया जाता। खुलूस नहीं है, क्या काम करा है इस जब से ये हुए हैं, कौन से पब्लिक को राहत पहुंचाई है। किसान 8 महीने से जंगल में पड़ा है जी, उसके बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और दुनिया भर की मुसीबतें हर मुसीबत में उठा रहे हैं। तो क्या ये आशीर्वाद है? अरे आशीर्वाद जब करते तो उनके लिए ये काला कानून बनाया गया था, इसको हटा देते तो हम समझते कि आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। भागलपुर में थाना नगर थाना क्षेत्र के लालू चौक बुद्धूचक में उफान मारते बाढ़ के पानी के बीचों बीच एक घर में फंसे जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे प्रसूता और उनके नवजात का एसडीआरएफ के जाबाज नौजवानों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। देखिए भागलपुर बिहार से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट। मालूम हो कि बिहार के भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह बनी हुई है, जिसमें जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच बाढ़ में फंसे नवजात शिशु एवं मां को एसडीआरएफ की टीम के जाबाज ऑफिसर ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी भरपूर सहयोग रहा। यही नहीं, एसडीआरएफ के जवानों ने इंस्पेक्टर गणेश ओझा के नेतृत्व में प्रसूता कंचन देवी और नवजात का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भी पहुंचा दिया है। वहीं इस बारे में इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा लालू चौक में नकुल मंडल की प्रसूता पत्नी कंचन देवी और उनके नवजात के बाढ़ के पानी में घिरे हुए घर में फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसके पश्चात उनके द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर नवजात और प्रसूता कंचन देवी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए हैं। इंस्पेक्टर गणेश ओझा की माने तो नकुल मंडल के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण प्रसूता और नवजात सहित पूरा परिवार घर के छत पर रहने के लिए विवश था। आज जिला प्रशासन द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि नकुल मंडल का बच्चा, जिसकी मां कंचन देवी हैं, वो लालू चौक बुद्धूचक की रहने वाली है और आज ही उस बच्चे का जन्म हुआ था। और सूचना प्राप्त होते ही मैं अपने टीम के साथ में उनके घर में जा कर के, जो छप्पर पर रह रही थी, चारों तरफ से पानी ही पानी था, गंगा जी का पूरा सैलाब से उनका घर घिरा हुआ था, उसमें जा कर के सुरक्षित बच्चे को निकाल करके और हॉस्पिटल तक ले पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के जालौन सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय भारत सरकार भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज ललितपुर जान आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रेस वार्ता में भी पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल सत्य के साथ इतने कड़वे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री, सांसद, विधायक बीच में ही प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। देखिए ललितपुर से हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की ये पूरी रिपोर्ट। ललितपुर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में आए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रामरत्न कुशवाहा की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों से बचते हुए प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़कर भागे भाजपा के ये दिग्गज नेता।
किसानों की बात करते हुए ललितपुर के पत्रकारों ने ललितपुर में हुए मसूर की खरीदी फरोख्त में 7 करोड़ का घोटाला, जिस पर किसानों के आधार कार्ड लगाकर ठेकेदारों ने पैसा गबन कर लिया। पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन केंद्रीय मंत्री सवालों का किनारा करते हुए बीच में ही प्रेस वार्ता छोड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाते हुए वहां से चले गए। उस समय के तत्कालीन डीएम पर भी पत्रकारों ने सवाल उठाए, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पास न था। भाजपा द्वारा किए गए कार्यक्रम की बात की जाए तो जीआईसी कॉलेज के हॉल में प्रोग्राम रखा गया था। जितनी गाड़ी उतने ही लोग प्रोग्राम में नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी देखी जा सकती है और कुर्सियां खाली भी देखी जा सकती हैं। हमारे जो किसान बंधु हैं, किसानों की मीटिंग में बैठते थे, वो एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, आप एक करके किसान बंधु कहते थे हमसे, अरे भाई जूता बनाने वाला विदेश में जाकर जूता बेच रहा है, जो अपना कपड़े बनाने वाला विदेश में अपना कपड़ा बेच रहा है। ये किसान ही ऐसा गरीब है जो अपना अनाज खरीदता है लेकिन बेच नहीं सकता, विदेश में नहीं ले जा सकता, वो एक जिले से बाहर नहीं ले जा सकता। सारी रकम उन्हें लेने के बाद केंद्र में कानून जो बनाया गया है कि किसान अपना गेहूँ जहाँ चाहे बेच सकता है, यहाँ चाहे यहाँ, झांसी में चाहे झांसी, कानपुर में चाहे कानपुर, दिल्ली में चाहे दिल्ली, अगर वो विदेश में भी उसे दे तो विदेश में भी जा सकता है। ललितपुर जिले की मेहरौनी तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब एक टीचर, जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है, जो कि बार ब्लॉक के लड़बारी गांव के सरकारी स्कूल में तैनात था, जिसका शव आज सुबह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली मेहरौनी पुलिस को दे दी और मेहरौनी पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। देखिए ललितपुर मेहरौनी तहसील से हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की ये पूरी रिपोर्ट। शव की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ने उक्त युवक की बेरहमी से हत्या की है। बताते चले कि नराहट रोड से एक सीडी रोड निकला है और मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर अंदर सीसी रोड पर लगभग 35 से 40 वर्षीय एक युवक का शव ओधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। युवक के चेहरे और सिर पर किसी धारदार हथियार से गंभीर घाव बताए जा रहे हैं और शव खून से सना हुआ है। एक काले रंग की पल्सर बाइक क्रमांक UP 93 BJ 3654 भी खड़ी है, जो संभवतः मृतक की हो सकती है। मेहरौनी कोतवाली पुलिस ने मोर्चा संभाल गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है।